सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज की जो क्लास है वो हिंदी साहित्य के कुछ व्याख्यात्मक प्रश्नों को लेकर है और हम इससे पहले भी हमने कई वीडियो हिंदी साहित्य के कुछ अभ्यास प्रश्नों पर आपके पास भेजी है। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य लाभ दें, कुछ हासिल हो, कुछ मदद मिले, आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले ये, और आप कहीं ना कहीं इस प्रश्नों से आप लाभान्वित हों। ठीक, हम क्लास की शुरुआत करें इससे पहले हम एक छोटा सा आग्रह आपसे करते हैं। आप जो है हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बगल में दी हुई जो बेल आइकन है उसे आप जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझको उससे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हो हिंदी में पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको बताना है। शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, स्वयंभू है, पुष्य है, सरहपा है और अब्दुल रहमान है। बताइए। देखिए, मैं बताता चलूं आपको कि जो शिव सिंह सेंगर हैं, आपने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है पुष्य या पुंड को। ध्यान रखिए, इन्हीं को कहीं कहीं पुंड देखने को मिलता है, पुंड। ठीक, ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार। ठीक है, तो आपका जो है उत्तर यही सही होता है, 2 नंबर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। ध्यान दीजिए, हिंदी का प्रथम कवि जो सर्वमान्य मत जाता है वो अलग है, और चूंकि प्रश्न में आपसे पूछ रहा है शिव सिंह सेंगर के अनुसार, तो आपको शिव सिंह सेंगर के अनुसार बताना है कि शिव सिंह सेंगर ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आपका उत्तर जाता है पुष्य या पुंड। ठीक है, लेकिन हम जो है चूंकि 3 ऑप्शन और बच रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा हमें जान लेना आवश्यक है। स्वयंभू, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, पुष्य या पुंड? शिव सिंह सेंगर। ठीक, सरहपा को सर्वमान्य मत जो जाता है वो हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, और कहा किसने है? ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अब्दुल रहमान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, और देखिए थोड़ा सा, जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। विद्यापति, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक, शालिभद्र शूरी, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक, और मुंज या भोज, ये किसने माना है? कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक, अच्छा, ये चीजें आपको क्लियर हुई कि कुछ आचार्यों द्वारा, कुछ विद्वानों द्वारा अलग अलग मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, लेकिन सर्वमान्य मत जाता है किसको? सर्वमान्य मत जाता है पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा सरहपा को। ठीक है, तो ये जो है आपका इतना कंटेंट हुआ कि ये जो है आप देख पा रहे हैं कि हिस्सा राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा का माना है। लेकिन जो है शिव सिंह सेंगर ने, चूंकि प्रश्न के अनुसार शिव सेंगर पूछा जा रहा है, तो वो किसका उत्तर होगा? वो उत्तर होगा पुष्य पुंड को। ठीक है, तो आपका जो पहले का उत्तर जा रहा है वो 2 नंबर पुष्य पुंड को। किसके अनुसार? शिव सिंह सेंगर के अनुसार। ठीक, अच्छा, अब जो है थोड़ा एक चीज और देखना है, थोड़ा देख लीजिए। अगर हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना गया है, तो हिंदी का प्रथम महाकवि हिंदी का प्रथम कवि माना गया है चंद बरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज राजो 1193। ठीक है,
शब्द दही। दही, ठीक। और थोड़ा सा और इसी में देख लीजिए, अगर हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान मत पे माना जाता है सरहपा को, आज पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा, तो साथ ही साथ एक चीज और दिमाग में बैठना चाहिए कि जब सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया तो प्रथम रचना भी देख लेनी चाहिए कौन है। चूंकि अच्छा, विडंबना देखिए कि प्रथम कवि तो है सरहपा, लेकिन प्रथम रचना जो है वो सरहपा की नहीं है। वो किसकी है? वो है आचार्य देव सेन कृत कृत आचार्य देवसेन जो है जैन कवि, उनकी एक रचना है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य, ठीक है। अच्छा, श्रावकाचार्य में है क्या? श्रावकाचार्य में ये जो है, इसमें बताया गया है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन के साथ साथ श्रावक धर्मों का वर्णन, ठीक है। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना होने का गौरव प्राप्त है, और हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है शिव सिंह सेंगर के अनुसार, तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन है? वो है कुश या पुंड्र, इनको पुंड्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए अगला देखिए, ठीक। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार, ये आपको बताना है, बताइए। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? नरोत्तम स्वामी है, कल्लोल कवि है, अब्दुल रहमान है, दयाल दास, बताइए। देखिए ढोला मारू, ये है क्या? ढोला मारूरा दोहा ये है खंड काव्य, खंड काव्य है। पहली बात, ये क्या है? खंड काव्य है। और भाषा इसकी क्या है? भाषा इसकी है राजस्थानी, ठीक है। साथ ही इसमें जो है श्रृंगार रस, लेकिन वियोग श्रृंगार, प्रधान रस क्या है? वियोग श्रृंगार, योग श्रृंगार। ये जो है कुछ इसकी पृष्ठभूमि हुई। साथ ही इसके बाद अब हम देखना क्या है, हमें रचनाकार पूछ रहा है ना, रचनाकार कौन है? रचनाकार है इसके कल्लोल कवि। अच्छा, इसमें दो चीजें याद रखिए, एक तो है रचनाकार, ठीक है। रचनाकार मतलब मूल रचनाकार, एक तो ये हुई, और एक है इसके संकलन करता। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना, संकलन करता, ठीक है। तो मूल रचनाकार कौन है? वो है कल्लोल कवि, और कब? ये है 1473, ठीक है। और संकलन करता कौन है? संकलन करता है इसके कुशल लाभ, ठीक है, कुशल लाभ। और इनका समय बताया जाता है संकलन का, ये बताया जाता है 1561 ईस्वी, ठीक है। ये जो है अच्छा, इसमें है क्या? ढोला मारूरा दोहा, इसकी जो नायक कौन है? नायक जो है इसकी, नायक है ढोला। उम्र कितनी? उम्र जो है बताई गई, इसमें कथा है उसमें बताई गई उम्र इसकी 3 वर्ष। और कौन? नायिका कौन? नायिका है मारवाड़ी, मारवाड़ी। उम्र उसकी 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष। और एक सहनायिका भी इसमें, सहनायिका, वो कौन है? मालवाड़ी, ठीक है। ये जो है इसके कुछ नायक और नायिका हैं। अच्छा, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ढोला मारूरा दोहा में, वो आपको नोट करनी है, वो आपको नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है। वो नोट कर लीजिए, नोट ये कर लीजिए कि ढोला मारूरा दोहा को हिंदी में श्रृंगार परंपरा की पहली रचना, हिंदी में श्रृंगार
परंपरा की पहली रचना। किसने माना है? माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है। अब्दुल रहमान, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, का प्रथम कवि किसने माना? अभी पीछे आपने देखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। ठीक है। अच्छा, हिंदी में श्रृंगार परंपरा की पहली रचना माना गया है ढोला मारू रे दोहो को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। तो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आपने किसको माना है? आपने माना है संदेश राशक को, राशक, संदेश राशक। और संदेश राशक है किसकी? खंडकाव्य भी है संदेश राशक, खंडकाव्य। और है किसकी? ये है अब्दुल रहमान, रहमान। देखिए, एक क्वेश्चन से हमारे ख्याल से कम 10 क्वेश्चन तो निकला ही। ठीक है। तो ये जो है आपका सही हुआ, कल्लोल कवि। अगला देखिए, ज्ञान बोध किसकी रचना? ये आपको बताना है। ज्ञान बोध बताइए। कबीरदास जी, बाबालाल, मलुकदास जी, दादू साहब, बताइए। ज्ञान बोध, देखिए ज्ञान बोध जो है ये है मलुकदास की रचना। मलुकदास, मलुकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो हैं आलसियों के समर्थक कवि हैं आप, कवि बताया जाता है इनको। ठीक है। कबीरदास जी 1398 से 1518। ठीक है। निर्गुणवाणी काव्य धारा। ठीक है। और दादू दयाल, दादू दयाल, अलख दरीबा, अलख दरीबा। सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल, सत्संग स्थल कहां पर? यह है जयपुर में। ठीक है। और कब है? 1573 में है ये, 1573 में। ठीक है, 1573 में। और आपकी जो है कुछ और बाबालाल, लाली संप्रदाय, लाली संप्रदाय, बाबा लाली संप्रदाय। ठीक है। अगला बताइए। तो ये कौन सा हुआ? ज्ञानबोध। ये है मलुकदास। ठीक है। अगला बताइए। रहीमदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष संबंधी रचना? ये आपको बताना है, बताइए। रहीमदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष संबंधी रचना है? मदनाष्टक है, श्रृंगार सोरठा है, खेट कौतुकम जातकम है, अष्टयाम। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए रहीमदास जी का समय। रहीमदास जी का समय जो बताया जाता है वो बताया जाता है 1556 से 1625। ठीक है। 1556 से 1625। अच्छा, मदनाष्टक में है क्या? मदनाष्टक में इसकी भाषा क्या है? भाषा है मदनाष्टक की खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है। और इसमें श्रृंगार सोरठा, इसकी भाषा है ब्रज भाषा, इसकी ब्रज भाषा। ठीक है। और अच्छा, एक चीज और देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट ये देखिए मदनाष्टक, इसमें है क्या? इसमें जो है राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाएं, ये मदनाष्टक की बता रहे हैं हम। ठीक है। इसमें और खेट कौतुकम जातकम, खेट मतलब होता है ग्रह नक्षत्र, और कौतुकम मतलब होता है चमत्कार। ठीक है। चमत्कार हुआ या कौतुक करना। ये जो है एक ज्योतिष संबंधी रचना है, संबंधी रचना है। ठीक है। अष्टयाम में राधा कृष्ण के के 8 प्रहर का वर्णन,
ठीक है, अष्टयाम, ठीक है। और ये जो है ज्योतिष संबंधी रचना कौन सी है? खेट कौतुकम जातकम, ठीक है। आपकी कुछ रचनाएं और भी है, देख लीजिए। रहीमदास जी की कुछ रचनाएं जैसे बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, और दोहावली वली, ठीक है। और एक है नगर शोभा, शोभा, ठीक है। ये भी आपकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपका कौन सा उत्तर हुआ? तीसरा, खेट कौतुकम जातकम, ठीक है। अगला देखिए, काव्य रसायन के रचयिता है, बताइए। काव्य रसायन के रचयिता ये आपको बताना है, कौन है काव्य रसायन के रचयिता? देव है, बिहारी है, केशवदास है, मतिराम, बताइए। काव्य रसायन के रचयिता, देखिए काव्य रसायन के रचयिता ये है आचार्य देव, आचार्य देव, ठीक है, आचार्य देव। आपने एक जो है 34वें संचारी भाव, 34वें संचारी भाव, जरा संचारी भाव की कितनी संख्या ये हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ठीक है। 34वें संचारी भाव की कल्पना की आपने, कल्पना की, पहली चीज। दूसरी चीज आपने जो है अमिधा, अमिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य वंजनाहीन, ठीक है। अमिधा शब्द शक्ति को, अमिधा को आपने सबसे सर्वोत्त उत्तम काव्य का दर्जा दिया, उत्तम काव्य माना, ठीक है। साथ ही आपके विषय में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा कहां? रीत काल में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक रचनाएं आपके द्वारा लिखी गई, सबसे ज्यादा रचनाएं, सबसे ज्यादा रचना आपकी है, ठीक है। और एक चीज, आपके जो है अक्खड़ स्वभाव के कारण सबसे ज्यादा आश्रयदाता राजाओं के यहां आप जो है आपने स्थान लिया, सर्वाधिक आश्रयदाता, आश्रयदाता राजा के हाथ थे आप। ये जो है 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच्छा, आपकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं आपकी जो है लगभग 15 के लगभग हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 5 तो विलास हैं, जैसे भाव भवानी कुशल लाभ रस, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, ठीक है, अष्टायाम, सुजान विनोद, प्रेमचंद्रिका, ठीक है, देवचरित्र, ये सब आपकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये जो है आपका हुआ कौन? पहला देव, काव्य रसायन किसका है? ये आचार्य देव की रचना है। अगला देखिए, रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, प्रेमा तिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, या पंग मैत्री सड़गुप्त की किस रचना से है? बताइए। भारत भारती से है, साकेत से है, यशोधरा से है, पंचवटी से है? बताइए। देखिए, भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और पंचवटी ये है 1925, ठीक है। भारत भारती ये क्या है? ये इसमें देशभक्ति जो है कविताओं का संकलन है, कविताओं का संकलन है, इसमें संकलन है, ठीक है। और साकेत ये जो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य काव्य। यशोधरा और पंचवटी ये जो है खंड काव्य है, खंड काव्य, ठीक है। ये दरअसल ये उस समय की स्थिति का वर्णन बताया जाता है मैथिली सड़गुप्त की 1925 पंचवटी में, जब भगवान राम और माता सीता कुटी में वन के समय अंदर विश्राम कर रहे थे, तो बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो सुप्रखाती वो जो है इनको एक प्रपोजल देती है
और कहती है कि रात बीतने को है, अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, और प्रेमातिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। लेकिन जो है ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। तो ये जो है सुपर्णखा का कथन है लक्ष्मण जी के लिए, ठीक है। तो ये पंचवटी की रचना है आपकी 1925। अगला देखिए, ये आपका सही है पंचवटी। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र ने किसकी भाषा को चटकीली मटकीली चलती मुहावरेदार खड़ी बोली कहा है? बताइए। चटकीली मटकीली चलती मुहावरेदार, बताइए। लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुल्लाह की इंशाअल्लाह खां, बताइए। सभी के सभी गद्यकारें हैं इसमें। देखिए, ये जो सही है चटकीली मटकीली मुहावरे, ये बताया गया है इनके लिए, इंशाअल्लाह खां के लिए। चटकीली मटकीली और चलती मुहावरेदार खड़ी बोली। और मुंशी सदा शुक्लाल के लिए बताया गया है संस्कृत मिश्रित हिंदी, साथ ही पंडिताऊपन इन्हीं को बताया गया है, पंडिताऊपन। और सदल मिश्र पूर्वीपन बताया गया इसमें। इनकी भाषा को, ये भाषा में पूर्वीपन दिखाई पड़ता है, पूर्वीपन, ठीक है। पूर्वीपन खड़ी बोली, ठीक। लल्लू लाल, इनको देखिए, लल्लू लाल के लिए कृष्णोपासक ब्रज भाषा, कृष्णोपासक ब्रज भाषा, ठीक है। कृष्णोपासक ब्रज भाषा खड़ी बोली है इनका भी, खड़ी बोली वाले हैं सब भैया, बोली। और चटकीली मटकीली ये किसके लिए? इंशाअल्लाह खां। चटकीली। अगला देखिए, प्रयोगवादी की शैली गद विद्रोह है जो एक प्रगतिवादी की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है, कथन है। प्रयोगवादी की शैली, ना एक मिनट, प्रयोगवादी एक शैलीगत विद्रोह है, प्रयोगवादी एक शैलीगत विद्रोह जो प्रगतिवादी की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ, यह कथन पूछा जा रहा है। डॉक्टर नागेंद्र का है, नंदुलारे बाजपेयी, केसरी कुमार का है, रघुवीर सहाय का, बताइए। प्रयोगवादी एक शैलीगत विद्रोह, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, ये सही है आपका डॉक्टर नगेंद्र। नंदुलारे बाजपेयी, बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा, ये आपने कहा है, बैठे ठाले का धंधा। रघुवीर सहाय, आपने कहा है कलात्मक अनुभव का क्षण है, ठीक है। केसरी कुमार, प्रयोगवाद जो है, वाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ठीक है। ये जो है ये कथन है, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये आपको बताना है, बताइए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, परीक्षा गुरु, रानी केत की कहानी, देवरानी जेठानी कहानी, चंद्रकांता, बताइए। देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु 1882। और किसका है ये है श्रीनिवास दास, ठीक है। अच्छा, स्मरण रहे साथ साथ इसके आचार्य शुक्ल के अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, अज्ञेय। आपने भी आचार्य शुक्ल के साथ साथ हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है किसको? परीक्षा गुरु को, जो है किसका? वो है श्रीनिवास दास जी का द्वारा कृत, ठीक है। रानी केत की कहानी ये किसका है? ये है सैयद
इंशाअल्लाह खां। खां, ठीक है। अच्छा, ये रानी केतकी की कहानी को किसने माना है प्रथम उपन्यास? ये माना है शिवनारायण श्रीवास्तव ने। ठीक है। देवरानी जेठानी की ये किसका है? ये है पंडित गौरी दत्त का। ठीक है। अच्छा, देवरानी जेठानी की जो कहानी है ये है तो उपन्यास, ठीक है, कभी कभी विधा भी पूछ लेता है। और इसको प्रथम उपन्यास किसने माना है? वो माना है डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय द्वारा हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है किसको? वो माना गया है देवरानी जेठानी की कहानी को। ठीक है। चंद्रकांता ये किसका है? चंद्रकांता तो सीरियल आप लोग बचपन से देख रहे होंगे, देवकी नंदन खत्री। और चंद्रकांता को भी प्रथम उपन्यास माना गया है। किसने माना है? डॉक्टर कृष्णलाल ने। डॉक्टर कृष्णलाल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, कहीं कहीं पूछ लेता है। ये रचनाकाल के अलावा, रचनाकार के अलावा जो है, रचनाकाल और रचनाकार दो चीजें, इनके अलावा कभी कभी ये पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है और कब माना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो प्रथम उपन्यास कौन है आचार्य शुक्ल के अनुसार? परीक्षा गुरु। अगला देखिए, आओ रानी हम ढोए पालकी प्रसिद्ध पंक्ति किस साहित्यकार की है? बताइए। आओ रानी हम ढोए पालकी, देखिए ये जो है आओ रानी हम ढोए पालकी, और यही हुई है राय जवाहर लाल की। नागार्जुन केदारनाथ में त्रिलोचन रांगीरा। बताइए, ये जो है बाबा यात्री ढक्कन, एक नाम ढक्कन भी मिलता है आपका। और मूल नाम तो जानिए ना, मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, जिनको नागार्जुन के नाम से हम जानते हैं। और कहा ये है क्या? पंक्ति है, और पंक्ति को किसको आधार मानकर कहा गया? ये कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। दरअसल हुआ क्या कि उस समय ब्रिटेन की महारानी का भारत आगमन पर एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी गई, और लिखा किसने? नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र जिसका मूल नाम हुआ करता है। ठीक है। ब्रिटेन की महारानी का भारत पर आगमन को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी गई, ठीक है, उनको आधार मानकर। तो आओ रानी हम ढोए पालकी यही हुई है राय जवाहर लाल की। तो आपका कौन सा हुआ? सही उत्तर कौन है? नागार्जुन। ठीक है। अगला देखिए, प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया किस रचनाकार की? ये आपको बताना। बताइए, सिक्का बदल गया किस रचनाकार की है? किस महिला रचनाकार की है कहानी? ये बताना है आपको। कृष्णा सोपती के, कृष्णा अग्निहोत्री के, मृदुला गर्ग की, मंजुल भगत की। बताइए। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, कृष्णा सोपती आप हैं गुजरात से, कृष्णा आप हैं राजस्थान से। इन दोनों में अंतर है, दोनों का जो है जन्म स्थान अलग अलग है। देखिए, कृष्णा सोपती आपकी जो सिक्का बदल गई है कृष्णा सोपती का। ठीक है। आपकी कुछ उपन्यास भी हैं, जिंदगी नामा, ठीक है, जिंदगी नामा। और एक है समय सरगम, ठीक है। एक है दिलो दानिश, ये जो है आपके कुछ उपन्यास। कहानी भी आपकी है बादलों के घेरे, कुछ कहानियां जो उपन्यास के श्रेणी में आती हैं कि बादलों के घेरे, ठीक है। मित्रों मरजानी,
मित्रों मरजानी, ठीक है। इनकी जो है, हालांकि उपन्यास तो इनकी 3 है, लेकिन कुछ जो है इनकी लंबी कहानी है वो उपन्यास श्रेणी में भी आती है। एक है इनकी ए लड़की यारों के यार, ये भी इनकी कुछ कहानी है, ठीक है। और मृदुलागर आपकी जो उपन्यास है, चितकोबरा, कटगुलाब, मिलजुल मन, ठीक है, इनका देख लीजिए कुछ कहानी। मृदुलागर की कहानी क्या है, कहानी देख लीजिए इनकी। कितनी कैदें, कैदें, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी आहा, आहा। ये जो है आपकी कुछ कहानी किसकी है, मृदुला गर्ग की, मंजुल भगत, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। गुल मोहर छल्ले, गुल मोहर के गुच्छे, सफेद कौवा, कौवा, मंजुल भगत, ठीक है। सिक्का बदल गया, किसका है, कृष्णा सोबती, कहां से है, गुजरात से, ठीक है। अगला देखिए, दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया, बताइए। दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को, बताइए। गोदान कर्मभूमि सेवा सदन रंगभूमि, गोदान कर्मभूमि सेवा सदन रंगभूमि, बताइए। देखिए ये जो है, ये प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए, ये सही इसका इसमें है, सेवा सदन में, ठीक है, सेवा सदन 1918, ठीक। इसका जो, अच्छा गोदान में क्या है, गोदान आपने कितनी बार पढ़ी, गोदान जो है कृषक जीवन पर आधारित है, कृषक जीवन पर आधारित, आधारित, ठीक है, कृषक जीवन पर आधारित। और इसमें इसी में है वो सूरदास, रंगभूमि में सूरदास, ठीक है। इसका जो उर्दू में नाम था पहले, उर्दू में किसमें, चौगाने चौगाने हस्ती, चौगान ए हस्ती, गांधीवाद विचारधारा से प्रभावित है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, गांधीवादी, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, धारा से प्रभावित, ठीक है। और कर्म, इसमें क्या है, कर्मभूमि में इसमें जो है, इसमें हरिजनों की समस्या पर है, हरिजनों की समस्या, समस्या का चित्रण है इसमें, ठीक है। ये तो आपका हुआ क्या, ये है रंग सेवा सदन 1918, ठीक है। गोदान ये 1935, ठीक है। कर्मभूमि ये 1933। अगला देखिए, ठीक है, यही सही हुआ, सेवा सदन, इसमें जो है विवाह से जुड़ी समस्या का चित्रण बखूबी प्रेमचंद जी ने किया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है, ये बताना है आपको, बताइए। मजदूरी और प्रेम, मारिस मोहि कठाव, समाज और साहित्य, व्योम विहरण, बताइए। निम्न में से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। देखिए ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चंद शर्मा गुलेरी, ये भी नहीं, ये है मजदूरी और प्रेम, ये सही है, सरदार पूर्ण सिंह का है, ठीक है। मारिस मोहि को, ये किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। व्योम विहरण ये किसका है, ये भूगोल संबंधी है, संबंधी, और है किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी का है। समाज और साहित्य ये किसका है, श्याम सुंदर दास, सुंदर दास। मातृभाषा के प्रचारक विमल बीए पास और सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। आपका एक और भी है भाई,
गद्य कुसुमावली, कुसुमावली। इसमें 8 निबंध हैं। ठीक है। मारिस मोकरो, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मजदूरी और प्रेम, ये है आपका सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है। अगला देखिए, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला है, ये आपको बताना। बताइए, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला है? आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस हैं, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। बताइए। देखिए, आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। किसके ऊपर? ये है कालिदास के ऊपर। कालिदास और कौन साथ में? और साथ में है मल्लिका। ठीक है। अंबिका, दंतुल, ये सब इसी में है, कालिदास के ऊपर। ठीक है। लहरों, ये है महात्मा बुद्ध, ये भी ऐतिहासिक है, महात्मा बुद्ध। आधे अधूरे नाटक, ये जो है मोहन राकेश ने इसका जो नाम रखा, हमें लगता है बड़ा सोच समझ के रखा। इसमें है महेंद्रनाथ, और महेंद्रनाथ का जो परिवार है सब अपने अपने रास्ते पर हैं। बेटी अलग जा रही है, बेटा अलग जा रहा है, पत्नी अलग जा रही है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा आधे अधूरे। ये नाटक, अच्छा यही है, इसमें मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को बड़े मार्मिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है इसको। ठीक है। आधे अधूरे, ये आपका सही। पैरों तले जमीन, ये क्या है? ये दरअसल आपके लिए अपूर्ण नाटक है। इनका जो है ये पूर्ण किया गया था किसके? इन्होंने कमलेश्वर ने पूरा किया था इसको, कमलेश्वर ने। ठीक है। ये जो है कमलेश्वर द्वारा आपका उपन्यास पैरों तले जमीन पूरा किया गया था। कभी कभी ये पूछा जाता है। ठीक है। 1975। अगला देखिए, निम्न में से आलोचना डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। बताइए। नई कविता के प्रतिमान, कामायनी पुनर्मूल्यांकन, और बदलते परिप्रेक्ष्य और आस्था के चरण। बताइए। देखिए, आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है। बदलते परिप्रेक्ष्य, ये है डॉक्टर नेमीचंद जैन। ठीक। नई कविता के प्रतिमान, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा। बचा कौन? कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। लेकिन एक है मुक्तिबोध का, याद आ गया, मुक्तिबोध आपका है एक, इन्हीं से मिलता जुलता, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है। इसको याद रखिए, कभी कभी यही जो है कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बताने में। ठीक है। पूछा जाता है मुक्ति जो है कामायनी एक पुनर्विचार, और आंसर आ जाता है कामायनी पुनर्मूल्यांकन में। तो ये जो है दोनों चीजें अलग अलग हैं, स्पष्ट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये है मुक्तिबोध का, और कामायनी पुनर्मूल्यांकन, ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है। तो ये मित्रों रहे आपके 15 प्रश्न। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको कुछ लाभ दे, कहीं ना कहीं आपको परीक्षाओं में देखने को मिले, और साथ ही साथ अपेक्षा भी करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और आपको जो है इससे कुछ हासिल हो, कुछ मिले, आपको कुछ लाभान्वित हो आप इससे। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।